अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम इज़ किडनी एंड एक्सक्रीशन, पेज नंबर 10। I am going to start our new chapter 2, kidney and excretion। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ excretion। व्हाट इज़ excretion? Excretion is a remover of the body waste chemical have been produced inside of the body। यानी वेस्ट केमिकल का बॉडी से एक्सक्रीट होने के अमल को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन किसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हम ब्रीथ लेने के दौरान, सांस के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और किसके ज़रिए करते हैं? लंग्स के ज़रिए। किसके ज़रिए करते हैं? लंग्स के ज़रिए करते हैं। यानी कि अनवांटेड पॉइजनस सब्सटेंट, ऐसे जहरीले केमिकल्स का बॉडी से रिलीज़ होना किसी भी फॉर्म में, लंग्स के ज़रिए, किडनी के ज़रिए, यूरिन के फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में, बॉडी से एक्सक्रीट होने के अमल क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट रिमूवर ऑफ एक्सक्रीशन, रिमूवर ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाई इन योर बॉडी। जो वो से वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी बनाती है, उनका बॉडी से रिलीज़ होने के अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं। ये किस फॉर्म में है? यूरिन की फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा हमारी बॉडी से फीसिस, यानी हार्ट सॉलिड फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज़ होता है। जो फीसिस के रिमूवर, फीसिस के फॉर्म में जो बॉडी से रिमूव होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डेफिकेशन। इस तरह आपने दो टर्म पढ़ा, एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन। एक्सक्रीशन में क्या पढ़ा? एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ वेस्ट केमिकल का, वेस्ट जो केमिकल्स वगैरह का बॉडी से रिलीज़ होने को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और डेफिकेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनका बॉडी से एक्सक्रीट होने का अमल को क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। इस तरह दो अलग टर्म्स है, एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन। एक्सक्रीशन में वेस्ट केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, डेफिकेशन में सॉलिड फिसिस के फॉर्म में बॉडी से रिलीज। और एक और हमने क्या पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीट होता है बॉडी में किस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और किसके ज़रिए एक्सक्रीट होता है? लंग्स के ज़रिए। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज टेड बाय इन द किडनी। हमारी बॉडी में, किडनी में क्या होता है? के ज़रिए फिल्ट्रेशन का अमल होता है। इस चैप्टर में आप एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं और एक्सक्रीशन का अमल किसके ज़रिए होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वाटर इन दी बॉडी। यह आज़मी है, एक्सक्रीशन के अमल में आप बॉडी से लिक्विड भी और सेमी सॉलिड दोनों चीज़ और गैस, तीन फॉर्म में आप बॉडी से अलग कर दो। गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड यूरिन स्वेट के फॉर्म में, एंड फीसिस सॉलिड के फॉर्म में या फीसिस स्टूल के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हो। वाटर की फॉर्म में मतलब वाटर इज़ अ वाइटल। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन क्या कहता है? वाटर। जिसे इन्होंने ये सेंटेंस से भी इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यू कैन लिव फॉर फ्यू वीक्स विदाउट फूड, यानी कि आप बगैर फूड के तो फ्यू वीक्स सर्वाइव कर सकते हैं, बट ओनली अ फ्यू डेज विदाउट वाटर यू कान, यानी वाटर के बगैर आप चंद दिन बहुत आपके लिए नामुमकिन होता है। यानी खाने के बगैर तो आप सर्वाइव कर सकते हो, वाटर के बगैर नहीं। यू 70% ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी किस पर डिपेंड करती है? वाटर पर डिपेंड करती है। हमारी बॉडी के सेल को रिक्वायर्ड क्या होता है? वाटर। वाटर इज़ इंटीरियर में किसके कैरी है? डिज़ोल्व सब्सटेंस। सबसे फिर क्या करता है हमारी बॉडी में सब्सटेंस को, वेस्ट प्रोडक्ट को डिज़ोल्व करने में कौन रोल करता है? वाटर का मेन रोल होता है। जो बॉडी कंटिन्यूटी लॉसिंग, हमारी बॉडी किसी न किसी फॉर्म में वाटर को लॉस कर लेती है। हाँ, अब वो कीप ऑफ दी वर्किंग लाजमी नहीं है, वो काम कर रहा किसी भी फॉर्म में, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर किस फॉर्म में आप बॉडी से रिलीज़ करते हो? इक्वल फॉर्म इनटेक हमारे यूरिन के फॉर्म में हम करते हैं। अगर ये वाला पैरा आप पढ़िए, इफ़ योर बॉडी की वर्किंग प्रॉपरली
योर वाटर इनसाइड मस्ट बी रफली इन द सेम, यानी कि अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही हो तो रफली तौर पर जितना वाटर हमारी बॉडी में आ रहा है तकरीबन उतने ही वाटर हम बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। ये अभी हम आप चार्ट के ज़रिए आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। नेक्स्ट पेरा, हमारी बॉडी में एक्सरसाइज मैंने कहा था लूज ऑफ वाटर के बहुत सारे प्रोसीजर हैं। हम गेन ऑफ वाटर इनटेक किसी भी फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, लिक्विड वाटर, प्योर वाटर के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम वाटर लेंगे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा बॉडी में वाटर रिलीज़ होने की भी बहुत से, सबसे पहले ब्रीथ के दौरान ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में आप लॉस ऑफ वाटर कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ स्वेट के फॉर्म में आप वाटर को बॉडी से रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ वाटर रिलीज़ होने के क्या है, यूरिन। ये वो तमाम फॉर्म हैं जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ हो रहा है। कम ऑन दी पेज नंबर 11, कम ऑन दी पेज नंबर 11। हाँ, पेज नंबर 11, इन योर बॉडी हैव डिफ़िकल्ट टास्क कीपिंग द बैलेंस। हमारी सब बॉडी क्या होता है, हम सबसे पहले अपने वाटर को बॉडी में बैलेंस किस तरह कर सकते हैं, कमिंग और गोइंग, और वाटर हमारी बॉडी में कितना आ रहा है और कितना इन थिंकिंग में हम जितना वाटर इनटेक लेते हैं तकरीबन उतना ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ज़्यादातर हमारी बॉडी में रिमूवर और वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से एक्सक्रीट होने के अमल को हमने क्या कहा था, एक्सक्रीशन। अब ये देखिए एक टेबल आपको नज़र आता है, इस टेबल में क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ वाटर यू टेक इन टू योर बॉडी ईच डे मस्ट रफली इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस, यानी हमारी बॉडी तकरीबन जितना इंटेक कर रही है रफली तौर पर उतना ही बॉडी से रिलीज़ होता है। अब हम अपनी बॉडी में वाटर किस फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं, ड्रिंकिंग फॉर्म में, और ड्रिंकिंग लिक्विड जूस के फॉर्म में हो, टी के फॉर्म में हो, मिल्क के फॉर्म में हो या सिंपल वाटर के फॉर्म में हो। तकरीबन हमने कितना एस्टिमेट किया है, 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर। फूड में भी हम इंटेक, उसमें लिक्विड होता है, मॉइस्चर होता है, 800 ले लेते हैं। यूजिंग अप फूड ऑफ द बॉडी, जो हम फूड यूज़ बॉडी के कर रहे होते हैं उसमें तकरीबन 300 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। टोटल एस्टिमेट अगर हम करते हैं तो 2600 क्यूबिक सेंटीमीटर हम तकरीबन इंटेक करें। बिल्कुल देखिए, अब बॉडी से भी तकरीबन इतने ही अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा मैंने कहा था बॉडी से वाटर सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, यूरिन की फॉर्म में। कितना हो गया, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, स्वेट के फॉर्म में तकरीबन कितना हो गया, 950 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इन अदर ब्रीथिंग प्रोसेस के फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ हो रहा है कितना, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर दोनों को टोटल लगाए देखें 2600 क्यूबिक सेंटीमीटर हम इंटेक भी कर रहे हैं और रफली नहीं 2600 क्यूबिक सेंटीमीटर बॉडी से आउट कर रहे हैं। तो इस बात को प्रूफ कर रही है जितना इंटेक कर रहे हैं तकरीबन इतना ही आउट कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हमें क्या इंटेक करना चाहिए, वाटर। जितना ज़्यादा हम वाटर इंटेक करेंगे उतने ही बॉडी की फिल्ट्रेशन होगी, बॉडी की सफाई होगी। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 2, किडनी एंड एक्सक्रीशन, पेज नंबर 11। माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ द किडनी। द किडनी इज पार्ट 2। इस किडनी में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ किडनी है क्या, किडनी कहाँ पाया जाता है, इसका साइज़ क्या है, किडनी क्या है। किडनी क्या है, देयर इज़ ए 2 रेडिश ब्राउन बीन शेप। किस शेप का होता है, रेड कलर क्या होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर होता है। किस शेप का, बीन, एक जो बीन बीज की शेप का होता है और सिचुएटेड कहाँ होता है, टूवर्ड द बैक ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। कहाँ होता है, टुवर्ड द बैक ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। अगर आप देख सकते हैं दिस इज अ लोकेशन, देख रहे हैं, वो बैक ऑफ द एब्डोमेन कैविटी में किडनी क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, बीन शेप का होता है, जस्ट रिब्स बैक ऑफ द एब्डोमेन कैविटी या रिब्स इन योर बैक। किडनी का क्या, इसके लॉन्ग, इसके साइज़ क्या होता है, 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर वेट होता है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और मिनिमम इसका वेट क्या है, 140 ग्राम। ये सिंपल हमने किडनी का स्ट्रक्चर बताया है। रेडिश ब्राउन कलर, सिचुएटेड बैक ऑफ योर लिप्स में होता है, साइज़ 11.5, वेट 6 सेंटीमीटर, थिकनेस 3.5, बिल्कुल तकरीबन हाफ, इस तरह याद करिएगा, 6 का हाफ 3 हो जाएगा, वेट 140 ग्राम।
क्या है दी सराउंडिंग किडनी के बाहर एक सराउंडिंग बाहर कैप्सूल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं कैफेटी कैप्सूल फैट्स पर कैप्सूल बोलते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी कॉल्ड कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट किडनी का कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। दिस पार्ट कंटेन नॉट ब्लड मिलियन ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। द इनर पार्ट ऑफ किडनी को हम मेडुला कहते हैं। ये आपको सिंपल कहते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, हैव यू गॉट इट? ये देखिए कम ऑन दी पेज नंबर 12 द सेक्शन थ्रू ऑफ द किडनी। मैं इसके अलावा मैंने आपको पिक्स भी काफ़ी सेंड किए। ये देखिए ये बीन शेप है, ये देखिए बीन शेप है, ठीक है। ये ऊपर ये फैट्स सब्सटेंस आता है जिसे हम क्या बोलते हैं कैप्सूल, जिसे हम क्या बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट आपका क्या कहता है मेडुला। ये देखिए दो वेन, एक आर्टरी है जो रेड कलर से शो हो रहा है, रीनल आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लू कलर है वो रीनल वेन कहलाता है। ये डार्क पोर्शन क्या करें मेडुला, और ये क्या है ये देखिए यूरेटर इज ए कलेक्टिंग डक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद हाफ सेक्शन वगैरह किया जाए तो ये रहा, इसको मज़ीद जो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो इसको हमारी एक इसको खोल के यहाँ पे इन्होंने बताया गया बारीक बारीक सी एक मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होता है, ये से मिलकर बना होता है जिसमें फिल्ट्रेशन कम होता है। ये ई ग्लोमेरुलस, ये नज़र है ग्लोमेरुलर कॉर्टेक्स, इसमें से एक नेफ्रॉन को निकाल कर यहाँ पर इसका क्या है एलोंगन नेफ्रॉन, एक सिर्फ वहाँ से एक नेफ्रॉन निकाल रहा है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ये सिंपल मैंने व्यू दिखा दी है किडनी का। किडनी आपने क्या पढ़ा, किडनी कहाँ पाया जाता है, पेयर शेप होता है, दो वन पेयर इन योर बॉडी में होता है, ब्राउन कलर की किडनी होती है। लोकेशन कहाँ होती है, बैक ऑफ योर एब्डोमेन में होता है। इसकी लेंथ आपने क्या पढ़ा 11.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, विड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर है, थिकनेस इसकी 3.5 और इसका वेट 140 है। आउटर पार्ट कवर होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। दी आउटर पार्ट ऑफ किडनी को हम कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट ऑफ किडनी क्या कहता है मेडुला। इन द ट्यूब ऑफ लेट ऑफ एंडोमिलियन ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं नेफ्रॉन। टर्न योर पेज नंबर 12 पर आइए। टाइनी ट्यूब्यूल्स ऑफ ऑल नेफ्रॉन जो आप देख सकते हैं, ये देखिए मिलियन ऑफ ट्यूब्यूल टाइनी ट्यूब्यूल जिसे हम क्या कहते हैं नेफ्रॉन। उसमें से एक आप ये देखिए क्लोज में अगर मैं फोकस करूँ, ये देखिए मिलियन ऑफ कितने नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें से सिर्फ एक नेफ्रॉन को जो डॉट नज़र आ रहा है, ये एक को निकाल कर हमने फोकस किया सिर्फ यहाँ पर, और आप कितना देख सकते हैं मिलियन ऑफ, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का अमल हो रहा है। ब्लडर फिर यहाँ पे किडनी यूरिथ्म के जरिए आता है। अब आप देख रहे हैं पेयर ऑफ नैरो ट्यूब्स में जाता है। किडनी का स्ट्रक्चर अगर आप मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ, दिस वन, अगर सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का हम यहाँ पे देखें, ये लोकेशन है किडनी है, किडनी से आप देखिए ब्लू और रेड, हाँ किडनी से आप कहाँ से कलेक्टिंग होता है यूरेटर में, ये देखिए यूरेटर में, यूरेटर के ज़रिए ब्लड यूरिन स्टोर होता है हमारा कहाँ पे ब्लडर में, ब्लडर में यूरिन स्टोर होता है, और यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ये सिंपल हमारे बॉडी में किडनी होता है, और इस तरह यूरिन का एक्सक्रीट का अमल होता है। किडनी के स्ट्रक्चर में बताया जाए तो किडनी के स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। सिंपल आपके याद रखिएगा, हमारी बॉडी में तमाम ब्लड हर 5 मिनट बाद फिल्टर होने कहाँ जा रहा होता है किडनी में। देखिए किडनी एवरी 5 मिनट्स कहाँ जाता है, ड्यूरिंग दी कोर्स कहाँ से होता है किडनी से पास होता है, वहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन का अमल होता है, और किडनी रिमूव ओवर वहाँ से तकरीबन कितना लिक्विड रिमूव करती है 200 लीटर, जिसमें से 99% ऑफ रिटर्न हो जाता है दोबारा हमारे ब्लड में वापस चल जाता है, और तकरीबन 1.5 लीटर हाँ पासिस थ्रू हमारी बॉडी से आता है यूरिन में, यानी कि 200 लीटर करीब आपकी बॉडी जो फिल्टर होने के बाद 99% हमारे दोबारा से ब्लड में वो रिटर्न हो जाता है। रिटर्न होने के बाद सिर्फ 1.5 लीटर हमारे यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। टिबिटिन ब्लैडर भी वहाँ से जाके कहाँ यूरिथ्रा के ज़रिए ब्लडर में कलेक्ट हो जाता है, और फिर 4% तकरीबन जो ब्लडर में क्या प्रेजेंट होता है लिक्विड, हाँ, और जिसमें से 96% लिक्विड होता है यूरिन, आपको होता है यूरिन लिक्विड होता है, जिसमें से 4% उसमें क्या होता है सॉल्ट एंड यूरिया, इधर टॉक्सिक सिस्टम पे यूरिन जाता है, और फिर वहाँ से हमारे कहाँ पे चला जाता है यूरिथ्रा में चला जाता है, और फिर वहाँ पे ब्लड में कलेक्ट हो जाता है। ब्लड में तकरीबन 8 सेंटीमीटर क्रॉस, तकरीबन हम कितना अमूमन 0.5 लीटर अगर यूरिन ब्लडर में कलेक्ट हो जाए तो हमें यूरिन फील होना शुरू हो जाता है।
हम यूरिन फील करते हैं और फिर हम अब यूरिथर के ज़रिए ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। यानी इस तरह ये प्रोसेस हमारे बॉडी में जाते हैं। इन बेबीज़, इसमें अगर देखा जाए इन्होंने क्या लिखा है, न्यू बॉर्न बेबीज़ कैन नॉट कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफरिंग ऑफ मसल, यानी यूरिथ्रा को ओपनिंग क्लोजिंग जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट आफ्टर फ्यू 2 ईयर्स बाद वो क्या करते हैं, प्योर कैन कंट्रोल एंड एम्प्टी योर बॉडी। ये भी मिनिमम 2 साल तक जब बच्चे काबिल हो जाते हैं तो कंट्रोल करने लगते हैं कि ब्लडर में वो स्टोर करते हैं और बॉडी से बाहर जाके यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। फिर थिंकन, ये तकरीबन यूरिन का है कि हमारी बॉडी में आपने कहा कि यूरिन की स्टेज देखिए इसका प्रोसेस होता है। हर 5 मिनट बाद ब्लड पूरा किडनी में गया, वहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ जिसमें तो 200 लीटर दोबारा से ब्लड में इंटर हो गया। 1.5% सिर्फ हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में सेपरेट हुआ, जिसमें से 96% वाटर था और 0.5% हमें सॉल्ट एंड यूरिया था। यूरिथर के ज़रिए हमारी बॉडी में ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सिंपल ये किडनी इस तरह वर्क करती है, जिससे आप अगर देखें वर्किंग ऑफ किडनी, अगर हम इसमें भी देखें तो क्या होता है, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ किडनी और मिलियन ऑफ ईच नेफ्रॉन, ज़्यादा कहाँ पे कहते हैं, नेफ्रॉन में। ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, हाँ एक स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये किडनी है, किडनी से कहाँ गया आपके देखिए सिंपल आप देखें लेफ़्ट राइट किडनी है, किडनी के ज़रिए ये आर्टरी है, ये यूरिटर है, यूरिटर के ज़रिए ब्लड में स्टोर होगा और यूरिथ्रा के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाएगा। ये तीनों स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक तीनों डायग्राम अगर आप कलेक्ट करके देखें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दी यूरिन कंटेंट, यूरिन में हमें ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया पाया जाता है, यूरिन में वाटर पाया जाता है एंड सॉल्ट पाया जाता है। ये तीनों टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे यूरिन में पाया जाता है। द यूरिन गोस into the ureter and into taken on the bladder, और ब्लैडर के यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से पास हो जाता है।